बीवी को प्रसव पीड़ा हो रही थी और बाहर खाट पर बैठे पिता के मन में कश्मकश चल रही थी कि भगवान बेटा ही देना, बेटी नहीं। अगर लड़का होगा तो पैसा कमाएगा, रोटी खिलाएगा, लड़की तो पराया धन है, उम्र होने पर ससुराल चली जाएगी। इस तरह की हल्की सोच मन में अपने पांव पसार रही थी। विचारों का तूफान मन में उफान उठा रहा था कि अंदर से आवाज आई, बधाई हो जनक प्रसाद, घर में लक्ष्मी आई है। जनक प्रसाद बहुत ही गरीब था और अभी अभी परिवार में एक सुंदर सी लड़की का जन्म हुआ था। लड़की हो या लड़का, माँ तो खुश ही होती है, लेकिन बाप नाराज था। पिता की नाराजगी दिनों दिन बढ़ती गई। उसे अपनी बेटी को पालने पोसने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बेटी की स्कूल की फीस तक नहीं भरता था, ना ही नोटबुक्स खरीद कर देता। उल्टा शराब पीकर घर में मारपीट करता। थोड़ा बहुत जो कमाता वो सब शराब पीने में चला जाता और घर में देने को कुछ नहीं बचता। इसलिए महीनों महीनों तक वो घर नहीं आता। लेकिन बेटी की माँ बहुत मेहनती थी, अपनी बेटी से खूब प्यार करती थी। उसके पति को बताए बिना छुपकर बेटी के स्कूल की फीस भर देती थी। खुद फटे पुराने कपड़े पहनती, लेकिन बेटी को अच्छे कपड़े दिलाती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बेटी पढ़ाई में बहुत ही होनहार थी। 12वीं में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आई। बेटी की इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने। एक बार डरते डरते अपने शराबी पिता से बोली, पापा मुझे आगे पढ़ना है। शराबी पिता ने गुस्से में आकर कहा, क्या कहा? पढ़ना है? क्या करोगी पढ़ लिख कर? मेरे तो कुछ काम नहीं आएगा तुम्हारा पढ़ना लिखना, और वैसे भी शादी के बाद तो चूल्हा चौका ही करना है ना। तू तो बोझ है मेरे माथे पर। ऐसा बोलते बोलते पिता घर से निकल गया। लेकिन माँ बोली, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी ये माँ है ना, ये तुझे पढ़ाएगी। तुझे डॉक्टर बनना है ना, तू जरूर एक अच्छी डॉक्टर बनेगी। आज से मैं लोगों के घर में काम करूंगी, जितनी हो सके मेहनत करूंगी। तुम पढ़ाई में दुगनी मेहनत करना। माँ ने आसपास के घरों में काम करना शुरू कर दिया और जो भी पैसा आता उसे बेटी के कॉलेज की पढ़ाई में लगा देती। बेटी भी माँ की मेहनत देखकर पढ़ाई में खूब मेहनत करती। समय बीतता गया। दूसरी तरफ बेटी का बाप शराब पी पी कर बीमार पड़ गया और एक दिन तो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। 2 दिन बाद जब उसे होश आया और आंखें खोलने के साथ ही उसने जो देखा, उसके होश उड़ गए। पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया वो कोई और नहीं बल्कि खुद की ही बेटी थी। वही बेटी जिसको पालने पोसने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बेटी आज पढ़ लिख के डॉक्टर बन गई थी। बेटी को सामने एक डॉक्टर के रूप में देख पिता रोने लगता है और दोनों हाथ जोड़कर बेटी से माफी मांगता है। वो रोते रोते कहता है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। दोस्तों, बेटी तो बेटी होती है। अपने पिता को रोता देख तुरंत गले लग गई। बेटियों के पंख काटने के बदले उसे उड़ान भरना सिखाएं, खुला आसमान दें, क्योंकि इस बेटी में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे समाज को सुधार सकती है। एक संस्कारी बेटी अपनी सूझबूझ से 2 परिवारों को संभालती है। साथ ही साथ इस कहानी में बताई गई माँ को भी धन्यवाद, जो घर की किसी भी परिस्थिति में बेटा बेटी में फर्क किए बिना दोनों को एक जैसा प्रेम करती है। प्रकृति के इतने सुंदर सृजन बेटियों के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अजब गजब किस्से और कहानियों के लिए कथा कहानी किस्से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन दबाना ना भूलें।